बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी एग ग्रेवी मसाला बनाना सिखाऊंगा आपको। एग ग्रेवी मसाला मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही ये मज़े का बनता है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मजेदार टेस्टी एग ग्रेवी मसाला कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें, मजेदार बनेगा, टेस्टफुल बनेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग मसाला ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 10 अदद अंडे ले लिए हैं, इनको बॉयल कर लिया है। तो अंडों को ना हम पहले काट लगाएंगे। इस तरीके आपने गहरे काट लगाने हैं। चलें, और अब आप ले लें एक कांटा और इस तरीके आप इसको कांटे से सुराख कर लें ताकि इसके अंदर तक मसाले का टेस्ट आना चाहिए। चलें जी, सारे अंडों को मैं इसी तरह कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, सारे अंडों को मैंने काट लगा लिए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इनको ना हम अच्छी तरह कोट कर लेंगे इस तरीके हिलाते हुए अंडों को। फिर हम इनको रोस्ट करेंगे ताकि ये सारा मसाला जो है अंडों के ऊपर अच्छी तरह कोट हो जाए। बहुत ही मज़े की ये ग्रेवी बनती है अंडे की, आप ज़रूर ट्राई करें। चलें जी, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो अंडों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करके उसको हल्का सा गर्म कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अंडे। बिस्मिल्लाह। तो अंडों को ना आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करना है ताकि जो अंडों की ऊपर वाली लेयर है वो अच्छी तरह क्रिस्पी होनी चाहिए। इसी तरह आपने हिलाई रखना है इसको ताकि ये बराबर फ्राई हो। इस तरीके 2-3 मिनट तक मैं इसी तरह हिलाते हुए फ्राई कर लूँ अंडों को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 2 से 3 मिनट तक अंडों को अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जल्दी से हम इनको निकाल के साइड पर रख देंगे। तो ये जो मसाला है ना नीचे, ऑयल और मसाला, ये भी आपने साथ निकाल देना है। ये हम आगे जाके जब ऐड करेंगे ना अंडे मसाले के अंदर, तो फिर ये मसाला भी हम ऐड कर देंगे। तो चलें जी, अब मैंने उसी कढ़ाई के अंदर 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और ऐड करके उसको गर्म कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 4 लौंग, 1 टुकड़ा इंच का दालचीनी का है और 30 सेकंड तक हम इनको क्रैकल कर लेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। खड़े मसालों को 30 सेकंड तक क्रैकल कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और 3 मैंने हरी मिर्च ले ली जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 मिनट तक हम इनको फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसका वज़न तकरीबन 200 ग्राम है और इनको चॉपर के अंदर ऐड करके बारीक चॉप कर लिया है। तो इसको हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन हो जाए। 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो प्याज को मैं ब्राउन कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, प्याज को तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया, कलर इसने चेंज करना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये मैंने 2 तकरीबन बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी प्यूरी बना ली है। चलें, अब हम इसी के साथ ऐड कर देंगे पाउडर मसाले भी। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे क्योंकि नमक मैंने अंडों को फ्राई करते वक्त भी ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। तो तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो टमाटर की पेस्ट के साथ हम मसालों की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे।
टमाटर की पेस्ट का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, मसालों की भी अच्छी तरह बुनाई हो जाएगी। मसालों की मैं बुनाई कर लूँ, 2 से 3 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मसालों की बुनाई कर ली है। टमाटर का जो कच्चापन है अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है। फ्लेम को लो कर देंगे। चलें, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप दही। दही को आपने अच्छी तरह फेंट के ऐड करना है और फ़ौरन से आपने इसको मिक्स कर देना है। लो फ्लेम पे 3 मिनट तक हम इसको पका लेंगे दही को, ताकि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो आपने फ्लेम को तेज़ नहीं करना, लो फ्लेम पे दही को पकाना है, फिर ही आपकी जो ग्रेवी है वो मज़ेदार बनेगी। तो इसी तरह मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक मैं इसको पका लूँ दही को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दही ऐड करने के बाद 3 मिनट तक पका लिया है और दही का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है, ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ कप पानी। पानी ऐड करके मिक्स कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कवर करके पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ऑयल हमारा फिर से सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पका लेंगे। ग्रेवी को कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट तक पका लिया है। जो ऑयल है वो हमारा फिर से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। ये देखिएगा। तो एक बार आप घर में ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह घर में आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी और आप सबका दिल खुश हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर इस टाइम पे आके ऐड कर देंगे अंडे फ्राई किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो मसाला साथ है सारा ऐड कर देंगे। चलें, अंडों को मिक्स करते हुए इस तरीके आपने 3 से 4 मिनट पकाना है, ताकि ग्रेवी का जो सारा टेस्ट है वो अंडों के अंदर आ जाए। इसलिए कट लगाएं अंडों को, ताकि ग्रेवी का जो जायका है वो अंडों के अंदर से भी आए। अगर कट नहीं लगाएंगे तो फिर अंडों के अंदर जायका नहीं जाएगा, अंदर से ये अंडे फीके होंगे। तो 4 से 5 मिनट मैं इसको फिर से पका लूँ इस तरह मिक्स करते हुए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अंडों को ग्रेवी के अंदर मिक्स करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट फिर से पका लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। इसी के साथ हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी, खुशबूदार सालन को बनाने के लिए। 1 मिनट तक हम इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। कसूरी मेथी और हरा धनिया ऐड करने के बाद 1 मिनट तक पका लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के टेट्रा पैक क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे क्रीम को ऑफ फ्लेम करके। अगर आपने क्रीम का इसके अंदर टेस्ट लेना है ना, तो फिर आपने फ्लेम को ऑफ करके इसके अंदर क्रीम को ऐड करें। चलें जी, अब हम फ्लेम को दोबारा से ऑन कर देंगे, दम वाला फ्लेम। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। ऑयल हमारा सेपरेट होने तक हम इसको फिर से दम वाली आंच पे पका लेंगे तकरीबन 3 मिनट तक। चलें जी, फ्लेम को मैंने दम वाला कर दिया है। 3 मिनट तक मैं इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। क्रीम ऐड करने के बाद 3 मिनट तक कवर करके पका लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ऑयल हमारा अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है, फिर से क्रीम का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार अंडा ग्रेवी मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो चेक करें माशाल्लाह, ग्रेवी चेक करें इसकी, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई है। जल्दी से हम इसको एक प्यारे से बाउल के अंदर डिश आउट करते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह चेक करें ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके घर में, बहुत ही मज़े का ये
अंडा मसाला बनता है। इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा ये रेसिपी बनाकर। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी एग ग्रेवी मसाला। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी एग मसाला किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।